जैसे लगातार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जिसे जैसे रुकना ही नहीं था। पूरा दिन आसमान बादलों से ढका रहा और जैसे जैसे शाम हुई हवा और भी तेज चलने लगी। लोग कहते हैं बारिश सुकून देती है, पर उस दिन बारिश ने मुझे बताया कि कुछ राज भीगने के बाद ही बाहर आते हैं। बारिश उस दिन अजीब तरह से गिर रही थी, ना तेज ना हल्की, बस लगातार। सुबह से शुरू हुई बारिश ने पूरे आसमान को बोझिल बना दिया था। हवा में एक ठंडक थी जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं थी, वो सीधे दिल के अंदर उतर रही थी। आज बारिश कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, न ऐसी जो बस याद रह जाए, न ऐसी जो सिर्फ भिगो दे। यह बारिश मानो वक्त को खींच रही थी। आसमान एक ही रंग का हो चुका था, न सुबह का कोई पता न शाम का, सिर्फ गिरती हुई बूंदें और उनके बीच छुपी हुई खामोशी। शुरुआत में बारिश बिल्कुल सामान्य थी, सीधी, शांत, बिना किसी मतलब के। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ बदलने लगी, मानो बूंदें ज़मीन पर गिर नहीं रही हों, बल्कि जिद के साथ ठोकी जा रही हों। हर बूंद के साथ हवा थोड़ी और भारी होती जा रही थी। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मन पर एक अजीब सा बोझ उतर आया था, जैसे किसी ने आसपास की जगह को छोटा कर दिया हो। दूर कहीं बादल गरज रहे थे, लेकिन वह गरज तेज नहीं थी, वह धीमी थी, गहरी थी और बार बार बिल्कुल एक सी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक ही बात बार बार दोहरा रहा हो, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं कमरे में सो रही थी। बारिश की आवाज़ इतनी लगातार थी कि नींद और जागने के बीच फर्क मिटने लगा था। कमरा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक तैर रही थी। मम्मी पापा नानी के घर गए हुए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर में उस रात मेरे अलावा कोई नहीं था। उस पल एहसास हुआ, घर में खामोशी ज़्यादा थी और बारिश उससे भी ज़्यादा। मेरे घर के सामने एक स्कूल था जो सदियों से बंद था। लोग कहते थे वहाँ अब कुछ नहीं बचा, बस टूटी दीवारें और जंग लगे गेट। पर मुझे हमेशा लगता था वो स्कूल खाली नहीं है। दिन में सब सामान्य लगता था। आज की बारिश में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर बारिश रुकी तो कुछ और शुरू हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात ये थी, आज की बारिश सिर्फ भिगो नहीं रही थी, वो सुन रही थी। मेरा घर शहर और गांव के बीच में था। न पूरी तरह शहर की हलचल, न गांव की सुकून भरी शांति, बस बीच में अटका हुआ, जैसे खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि वो किस तरफ है। दिन में सब सामान्य लगता था। दूर शहर की इमारतें धुंधली दिखाई देती और दूसरी तरफ गांव के कच्चे रास्ते, पेड़ और खाली खेत फैले रहते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, मेरा घर अजीब तरह से अलग अलग महसूस होने लगा। मेरा घर पुराना नहीं है, फिर भी आज वो थका हुआ लग रहा था। छत पर गिरती बूंदों की आवाज़ सामान्य टप टप नहीं थी, वो गिनती जैसी लग रही थी। 1, 2, 3। मैंने गिनना बंद कर दिया, पर आवाज़ नहीं रुकी। हर कुछ देर में मुझे लगता बारिश मेरे घर के और पास आ गई है, जैसे वो बाहर नहीं, अब दीवारों के अंदर गिर रही है। धीरे धीरे रात होती जा रही थी। ऐसा नहीं कि अचानक अंधेरा छा गया हो, बस रोशनी चुपचाप पीछे हट रही थी। आसमान का रंग थोड़ा थोड़ा करके गहरा होता जा रहा था, जैसे किसी ने दिन पर काला पानी मिलाना शुरू कर दिया हो। रात होते होते रात के 10 बज गए। घड़ी की सुइयां अपनी जगह पर आकर रुक गईं, लेकिन घर के अंदर कुछ और चलने लगा। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। न दिन की आखिरी हलचल, न रात की शांति, बस बीच का एक अजीब सा सन्नाटा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगी। घड़ी देखी,
रात काफ़ी हो चुकी थी। घर में सब शांत था, इतना शांत कि अपनी ही सांसों की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, चारों तरफ अंधेरा था। लाइट जलाई नहीं, क्योंकि अंधेरे में चलने की आदत सी हो गई थी। लेकिन आज का अंधेरा कुछ अलग था। ये बस रोशनी की कमी नहीं थी, ये भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हवा में नहीं, जमीन पर बैठा हो। हर कदम रखते वक्त दिल जोर से धड़क रहा था। फर्श ठंडा था, पर ठंड पैरों से नहीं, सीधे रगों में उतर रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, पीछे मुड़कर देखने का मन बार बार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई पीछे से धीरे धीरे मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। घर का गलियारा रात में हमेशा लंबा लगता है, पर आज वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और जब मैं वॉशरूम में पहुंच गई तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। और जब मैंने आईने में देखा तो मेरा साया अजीब तरीके से हंसने लगा। पहले मुझे लगा ये बस मेरी थकी हुई आंखों का वहम है। मैंने पल भर के लिए नज़र हटाई और फिर दोबारा आईने में देखा, पर वो हंसी अब भी वहाँ थी। आईने में मेरा चेहरा डरा हुआ था, पर मेरी परछाई वो डर नहीं रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, नरमी से नहीं, ऐसी हंसी जैसे उसे पता हो मैं अब क्या महसूस करने वाली हूँ। परछाई की हंसी धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, बिना आवाज के, लेकिन साफ। ऐसी हंसी जो अंदर तक चुभ जाए। मैंने खुद से कहा, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। लेकिन आईने में जो था वो मुझे नहीं मान रहा था। मैं सिर्फ आईने में खुद को देख रही थी, न हिल पा रही थी, न कुछ बोल पा रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। दिमाग चिल्ला रहा था, हिल जाओ, पीछे हट जाओ। और फिर जब मुझे होश आया तो डर के मारे मेरा चेहरा सूखा सा हो गया था। आईने में झांकने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो चुका है। मेरी सांसें तेज थीं, बेतरतीब। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने दीवार का सहारा लिया और खुद को संभालने की कोशिश की। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। आज इतना सब अजीब क्यों हो रहा था? दिन से लेकर अब तक हर चीज सामान्य से अलग लग रही थी। बारिश, घर का सन्नाटा और अब ये आईना। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद थकान है, शायद डर का वहम, लेकिन दिल इन बहानों को मानने को तैयार नहीं था। मैं खड़ी होकर सोचने लगी। पैर अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन दिमाग और ज्यादा शोर कर रहा था। सब कुछ शांत था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे घर के हर कोने में कुछ न कुछ हिल रहा हो। मैंने खुद से पूछा, अभी जो हुआ क्या वो सच था या सिर्फ मेरा डर? मैंने धीरे से आईने की तरफ देखा। इस बार सब ठीक लग रहा था। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, सब वैसा ही। पर डर गया नहीं था। वो कहीं अंदर जमा हो गया था, एक भारी एहसास बनकर। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ हुआ वो खत्म नहीं हुआ है, बस रुका है। मैं सोचने लगी, आज ही क्यों? आज ही मेरे साथ ये सब क्यों? घर वहीं था, मैं वहीं थी, तो फिर बदला क्या? शायद ये घर नहीं बदला था, शायद मैं बदल गई थी। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ मेरे साथ आया हो। वॉशरूम से बाहर, आईने से दूर, लेकिन पूरी तरह मेरे अंदर। और तभी सब कुछ अचानक सामान्य सा हो गया। वॉशरूम की लाइट स्थिर थी, पानी टपकना बंद हो चुका था, आईना बिल्कुल शांत था। उसमें वही चेहरा दिख रहा था जो रोज दिखता है, डरा हुआ नहीं, बस थका हुआ। पर मैं डर गई थी, क्योंकि जो डर सिर्फ अजीब चीजों से आता है वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना वो डर
जो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी दिल में बना रहा। फिर मैं वॉशरूम से सीधे किचन में आ गई। रात का खाना बनाना था, खुद को सामान्य दिखाने के लिए। ऐसा लगा कि अगर रोज़मर्रा का काम करूंगी तो शायद डर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन बाहर अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी लगातार गिर रहा था। हर बूंद की आवाज़ किचन के सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी, जैसे बारिश सिर्फ गिर नहीं रही थी, वो कुछ कह रही थी। बाहर का नज़ारा कुछ अजीब ही था। धुआं सा फैला हुआ था और पानी तो लगातार गिर ही रहा था। बारिश साफ दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे बूंदें नहीं, कोई धुंधली परत आसमान से नीचे उतर रही है। सड़क, पेड़, बिजली के खंभे सब आधे छुपे हुए थे, आधे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की दुनिया धीरे धीरे मिट रही है। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी धुआं लगातार हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे जिंदा छोड़ दिया। पेड़ों की परछाइयाँ उस धुएं में अजीब शक्लें बना रही थी, कभी इंसान जैसी, कभी कुछ और। पानी जमीन पर गिर रहा था, लेकिन आवाज़ सामान्य नहीं थी। टप टप नहीं, भारी, धीमी, जैसे किसी ने जानबूझकर गिनती शुरू कर दी। डिनर करके मैं मम्मी के कमरे में आ गई, क्योंकि अपने कमरे में मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वहाँ की खामोशी अब सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि डराने लगी। अचानक मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे से बार बार गुजर रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद मेरा वहम है। आंखें बंद थीं, कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन वो एहसास रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ के बहुत पास से धीरे धीरे चल रहा हो। न तेज, न भारी कदम, बस एक हल्की सी हरकत जो बार बार दोहराई जा रही थी। अचानक मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे से बार बार गुजर रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद मेरा वहम है। आंखें बंद थीं, कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन वो एहसास रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ के बहुत पास से धीरे धीरे चल रहा हो। न तेज, न भारी कदम, बस एक हल्की सी हरकत जो बार बार दोहराई जा रही थी। मेरी धड़कन कान में सुनाई देने लगी। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज़ गले में अटक गई। बारिश की आवाज़ अब बहुत दूर लग रही थी। कमरे का सन्नाटा भारी होता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग में सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। थकान थी, डर था और एक अजीब सी बेचैनी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं धीरे से बेड पर लेट गई, चादर ओढ़ ली, आंखें बंद कर लीं। सोचा बस सो जाओ, सुबह सब ठीक लगेगा। लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। रात के 12 बज चुके थे। बारिश रुक गई थी, लेकिन डर अब भी वहीं था। ऐसा नहीं लगा कि खतरा टल गया है, बल्कि ऐसा लगा जैसे कुछ और साफ होने के लिए रुक गया हो। बारिश के रुकते ही घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वो खामोशी सामान्य नहीं थी, उसमें वजन था, जैसे पूरा मोहल्ला एक साथ सांस रोककर बैठ गया हो। मैं बेड पर लेटी थी, आंखें खुली। खिड़की से बाहर अब पानी की आवाज़ नहीं थी। अचानक घर के नीचे वाले कमरे से टीवी अपने आप चालू हो गई। पहले तो मुझे लगा शायद आवाज़ का बहाना, लेकिन अगले ही तेज आवाज़ सीधे मेरे कान में आई। वो आवाज़ इतनी साफ की गुंजाइश नहीं। मेरा दिल जोर से नीचे वाला कमरा ये बात अच्छी तरह फिर भी टीवी चल रहा था।
चैन नहीं, जैसे किसी ने गलत सिग्नल पर टीवी छोड़ दिया हो। और जब मैं नीचे आई तो टीवी अचानक बंद हो गया और फिर अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। एक औरत वो टीवी के अंदर खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर गिरे हुए। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रही हो। अचानक वो औरत अब स्क्रीन के अंदर नहीं थी, उसका आधा शरीर टीवी से बाहर निकल चुका था। और फिर अचानक वो औरत रोने लगी, पहले बहुत धीमे, ऐसे जैसे कोई अपना दर्द खुद से छुपा रहा हो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर आवाज लगभग नहीं थी। और फिर मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं वहां थी ही नहीं। कमरा वहीं था, टीवी, दीवारें, फर्श पर फैली हल्की रोशनी, सब कुछ जैसा का तैसा, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं थी। मैं वहां खड़ी थी, पर कोई मुझे महसूस नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा मैं दीवार के आर पार देख सकती हूँ। घर का हर कोना एक साथ दिखने लगा, किचन, सीढ़ियाँ, माँ का कमरा। लेकिन मैं कहीं नहीं थी, ना किसी कमरे में, ना किसी कोने में, बस एक